फाबिया, इब्राहिम मैं बना रही हूँ। इब्राहिम यहाँ ब्लॉग बन रहा है। इब्राहिम, फाबिया, फाबिया ब्लॉग बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम। चलो इधर सब कमल कहानी के लिए। क्यों? वाह, आपका चैनल नहीं है क्या? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? किसके घर पे? हम जा रहे हैं जनाब आज अपनी सिस्टर इन लॉ के घर पे। क्या आपको क्या हुआ है? और वहाँ है फाबिया की फ्रेंड की बर्थडे। कजन भी और फ्रेंड भी है ना आपकी, छोटी सी कजन, छोटी सी फ्रेंड। हम जा रहे हैं बहरिया टाउन। बहुत टाइम बाद, काफी टाइम पहले गए थे ना। आपने ये क्या पहना हुआ है? कौन सा सूट पहना है? मैंने पहना है मोस्ट पॉपुलर, अब तो पॉपुलर हो गया है ना, अब मैं बोल सकती हूँ कि मोस्ट पॉपुलर आउटफिट है जनाब। ये मेरा डिज़ाइन किया हुआ, जो कि आप सबको मैं सेम एज इट इज़ बना के भेज चुकी हूँ। कुछ बन रहे हैं। ये सना सफीना का आउटफिट है जो कि स्टिच कराया था। सना सफीना में आउट ऑफ स्टॉक है। आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। और अब जो मैंने एक और वीडियो डाली है कमल का रेल मेन चैनल पे, जिसपे जब मैं पार्सल डिस्पैच करा रही थी वो दिखाया है, तो सबने इतना ज़्यादा और रिक्वेस्ट की है कि उनको ये चाहिए, बट सॉरी क्योंकि वो अब मिल ही नहीं रहा। मैं कहाँ से लेकर आऊँ, कहाँ से अरेंज करूँ? तकरीबन हर आउटलेट से तो हमने ले लिया था। अगर कभी आया तो फिर हम ज़रूर ले लेंगे, बट अभी नहीं है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैंने फुल नहीं दिखाया, वहाँ पहुँच के ना फिर मैं पूरा दिखाऊँगी, इंस्टाग्राम पे भी डालूँगी। फाबिया ने अभी ये पहना है और वहाँ जाके फाबिया ने चेंज करना है। फेरी टेल वाली फ्रॉक पहनी है ना फाबिया। हमने जल्दी जाना था, थोड़ा लेट हो गए। संडे भी था, और रात को सोए भी नहीं थे। अब्दुल्ला ने बिल्कुल सोने नहीं दिया, और अब्दुल्ला ने अभी भी बहुत तूफानी बदतमीजी मचाया हुआ था। ये कपड़े भी सारे खराब कर दिए। मैं इसके रख के लेकर आई हूँ वैसे कपड़े। चलें जी। अच्छा ना, मैंने वो लॉक लगा ठीक है। हाँ लगा दे चारों साइड पे। ये है ना, देखो बेटा। फाबिया की फ्रॉक और अपनी वो ले आए ना इब्राहिम? ओके ठीक है, वो आपने वहाँ जाके पहनी। बेटा वो चिप्स ही ले लेते। ठीक है ना, अब क्या, अब इतना लंबा कोई वो थोड़ी है। हाँ हैदराबाद जा रहे हैं क्या? बेटा बहरिया टाउन जा रहे हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा। ओके पहली बार जा रहे हो? अभी लोग शूज बनाए थे ना, सॉक्स नहीं बनाए। शूज तो बेचारे के शूज ही नहीं है। अच्छा है ना? लग रहा है ब्यूटीफुल। क्लाउड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। कैमरा में बहुत हसीन लगते हैं बेटा, वैसे तो इतनी धूप है जी। वही अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू कमल कहानी। बहुत दिनों के बाद एक्चुअली इतना कुछ जिस तरह का, अगर आप मेरा मेन चैनल देखते हैं और आप देखते हैं मैं जिस तरह से मेरी बिज़ी रूटीन लाइफ है, वो चैनल तो मैं किसी सूरत सेक्रीफाइस नहीं करती, बट इस चैनल पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे व्लॉग्स बन के
वेस्ट भी हो जाते हैं, बट मैं डाल ही नहीं पाती हूँ। हर बार कहती हूँ कि अब रेगुलर डालूँगी, अब रेगुलर अपलोड होगा, बट फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लेकिन देखें कब ये सिलसिला रुकता है। तो जैसे कि आपने स्टार्ट में देख ही लिया है कि हम जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे थे, हम जा रहे थे जनाब, हम जा रहे हैं अपनी बड़ी नंद के घर पे, सिस्टर इन लॉ के घर पे, और सबसे बड़ी सिस्टर हैं ये रुहेल की, और ये शिफ्ट हुई हैं अभी यहाँ पे। पहले हम यहाँ आते थे तो ज़रा घूमने फिरने आते थे, बस अच्छा लगता था यहाँ, बड़ा पीसफुल सा माहौल और मज़ा आता था बच्चों का बहुत दिल लगता है यहाँ पे। और अब तो उनका घर है, तो इस बार हमें ज़्यादा मज़ा आया यहाँ आके, और बहुत टाइम से बुला रही थी जब शिफ्ट हुई हैं, और हम प्लान बनते थे और वो ईद से ही, और वो फिर पोस्टपोन हो जाता था, मैं जा ही नहीं पाती थी। काम कुछ इस तरह का है, आपको पता ही है मेरी रूटीन। तो अब वहाँ पे छोटी बच्ची की जो है ना वो बर्थडे थी। बर्थडे भी बस ऐसे ही घर पे ही उनके फ्रेंड्स और फाबिया इब्राहिम, बस ऐसे ही गेट टुगेदर सा करना था, एक बहाना था वो। तो इसलिए फिर ज़रूरी था कि जाना है, तो बस वहीं जा रहे हैं। एक्चुअली जो मेरी सबसे बड़ी नंद है ना, वो बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही स्वीट है, और मतलब मेरी और उनकी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत मतलब उनसे शुरू से ही ज़्यादा है। और उनकी बेटी हैं, उनकी बेटी की बर्थडे थी और वो क्योंकि उनके बच्चे जो है ना वो मेरे बच्चों जैसे ही कुछ एज ग्रुप के हैं। बेटी छोटी है, बेटा एज ग्रुप जो है इब्राहिम के साथ ही है यार, तो इनकी दोस्ती बहुत है, तो ये मिस भी बहुत करते हैं उनको, तो इसलिए फिर जो है आना तो बनता ही था। तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे इतने टाइम के बाद कुछ अलग से, क्योंकि अब एक तो कोविड वाली सिचुएशन, ऊपर से मेरी बिज़ी रूटीन, तो बच्चों को प्रॉपर मैं कहीं नहीं ले जा रही होती, वीकेंड्स पे भी बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो इसलिए बच्चे बहुत खुश थे। इनफैक्ट यहाँ से निकलने के बाद नेक्स्ट वीक का प्लान बन गया था, और वो मैंने बच्चों से प्रॉमिस कर, क्योंकि ये हम गए थे और बस आए थे, हमने ये किया था, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सके, और फिर हमने प्लान कर लिया था नेक्स्ट के, क्योंकि बच्चे आने के लिए तैयार नहीं थे कि अभी तो आए हैं और अब जा रहे हैं, तो फिर उनसे प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट वीक जो है ना अपना शेड्यूल कुछ इस तरह से बनाऊंगी, काम जल्दी फिनिश करूंगी और आपको ले आऊँगी, फिर हम स्टे करेंगे। तो फिर हमने नेक्स्ट वीक का यही प्लान कर लिया था, वो भी शेयर करूँगी मैं आपके साथ। Cartoon character or something. What is Elsa and something? What's that? Yeah, Elsa. She is a magic अभी नहीं करें। princess. She has magic power. No, she's a queen. Elsa is a queen. Queen of everything. Elsa and who else? Tell me. Anna. Anna is his sister. ना खबर टच नहीं करना। पीछे 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 मैं सेवन ये अब्दुल्ला नहीं वो करेगा। वो यहाँ तो चूहे का भी इशू है बड़ा सीरियस। हाँ वो तो है। फाबिया थोड़ा सा आगे आए। Okay, 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Haya. Happy birthday to you.
क्लैप क्लैप तो कर दें, क्लैपिंग, ये नहीं तो ये बच्चे हैं ना, या तो निकाल जो चाहिए वो तो निकाल देते हैं, जो निकाल देते हैं। हाँ हाँ एक मिनट, क्या प्लेट में जो चाहिए ना वो निकाल दो नाज़िया, बच्चों से पूछ के। गुडी बैग्स फिर मामी आप निकाल। जी तो बस बच्चे खुश हो गए, कुछ खाना पीना हो गया, बच्चों के लिए बहुत सारी स्नैक्स और चीज़ें की हुई थी। बच्चों ने बहुत, इस तरह की चीज़ें तो बच्चे की फेवरेट होती हैं ना, तो बहुत मज़ा किया बच्चों ने। उसके बाद गिफ्ट ओपनिंग वाला सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि छोटी छोटी सी क्यूट सी गर्ल्स थी सारी, हाया की फ्रेंड्स थी, और वो सब जो है गिफ्ट लेकर आ रहे थे। अच्छा एक मज़े का सेगमेंट हो गया, वो बैठी हुई थी और मैडम प्रिंसेस और वो सबके एक के नाम लेके गिफ्ट खोल रही थी और सारे क्लैप कर रहे थे। सारी छोटी छोटी क्यूटी सी जो प्रिंसेस थी सारी बड़ी खुश हो रही थी कि अच्छा ये मैंने गिफ्ट किया है, ये मैंने किया। तो वो एक बड़ा मज़े का बच्चों के लिए बड़ी मज़े की एक्टिविटी हुई। और उसके बाद हमने मज़ेदार सा डिनर किया और बस फिर थोड़ा सा चिट चैट बातें और ये वो ग्रीन टी का एक दौर चला। और उसके बाद फिर हम निकल आए थे, रात काफ़ी हो गई थी। वैसे नॉर्मली हम इतनी रात को बहरिया टाउन से नहीं मतलब हम आते थे तो बस 4-5 बजे वापस, क्योंकि हाईवे का रास्ता थोड़ा सा डेंजरस होता है रात में, तो बस निकल आते थे। लेकिन इस बार बच्चे आने का नाम ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से जो है ना उनको इस वक्त उठाया था। मेरे ख्याल में 1 बज गया था, रात का 1-1:30 बज गया था। और वो भी इस प्रॉमिस के साथ, जैसे मैंने बताया कि भाई नेक्स्ट वीक का प्लान है, हम आएंगे और हम एक दिन स्टे करेंगे। तब वो जाके जो है उठे थे। ना ये बच्चे मान रहे थे और ना वो बच्चे मान रहे थे कि नहीं रुक जाए। तो नेक्स्ट वीक का इंशाल्लाह हमने फिर बना लिया था। हम गए भी थे, वो शेयर करूँगी। ये देखिए रात का टाइम बड़ा खूबसूरत सा। वैसे बहरिया टाउन जो है ना, मुझे लगता है जब एक ये जगह इस तरह से मेंटेन और क्लीन रह सकती है तो पूरा मुल्क रह सकता है ना। जब यहाँ पे हर चीज़ फॉलो हो सकती है और इस तरह के यहाँ पे कवानीन जिसको कहेंगे, लॉ जिस तरह कहेंगे, जिसको नहीं लोग तोड़ सकते, गार्बेज नहीं फेंक सकते, ऐसा नीट एंड क्लीन है, फ़ौरन से जो है ना फ़ाइन लग जाता है 5000 रुपीज़। तो फिर बाकी चीज़ें क्यों नहीं हो सकती? वो भी हो सकती हैं। यहाँ भी तो पाकिस्तानी ही रहते हैं ना, हम लोग ही रहते हैं ना, हमारे जैसे लोग रहते हैं। जब वो यहाँ फॉलो कर सकते हैं तो यहाँ से निकल के बाहर भी उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? तो जी वैसे ही हमारा मुल्क भी हो जाए तो क्या ही बात है जनाब, स्पेशली कराची। तो जी ये देखें बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा था रात के टाइम, लाइटिंग का और साफ़ सुथरा सा माहौल, और बड़ा मज़ा आ रहा था। तो बस ये फिर घर की तरफ रवानगी थी हमारी, और वाकई बहुत मज़ा आया। और मैं भी एक ब्रेक मिली, और इसके बाद जब मैं स्टे करने गई तो समझ लें कि वाकई मुझे बड़ा रिलैक्स मैंने फ़ील किया। मुझे एक ब्रेक मिली उस काम से। तो होनी तो चाहिए एक्टिविटी, और पहले होती भी थी, बस आजकल थोड़ा नहीं हो रही है। चलिए जी, कैसा लगा व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।